सुबह के 6:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। सुबह 6:40 पर उनका देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए 7:45 बजे वो बाबा केदारनाथ की नगरी पहुंचेंगे। बाबा केदार के दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हम आपको पूरा का पूरा उनका कार्यक्रम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 8:45 पर आदि शंकराचार्य समाधि स्थल पर जाएंगे। वहीं से कुछ ही दूरी पर है 9:40 पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन भी करेंगे, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि अगर आम आदमी केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाता है तो सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं और 2013 के बाद किस तरह का परिवर्तन आया है बाबा केदारनाथ की नगरी में। आपको बताते चले ये 5वीं बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचने वाले हैं केदारनाथ। हालांकि दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद केदारनाथ के दर्शन का उनका ये पहला कार्यक्रम है, क्योंकि 2019 का जब रिजल्ट आने वाला था इलेक्शन का, उसके 5 दिन पहले ही केदारनाथ धाम पहुंचे थे और गुफा में 17 घंटों तक तपस्या की थी नरेंद्र मोदी ने। सीधे रुख करेंगे केदारनाथ का। संजय शर्मा मेरे साथ वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाली भी उनकी वहीं पर मनी है। संजय, पीछे की तस्वीरें किस तरह से दिखाएंगे और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है? जी हाँ, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। इतनी चाक चौबंद है कि मीडिया के सारे लोगों को केदारपुरी से बाहर कर दिया गया है और ये कहा गया है कि यहाँ सिर्फ दूरदर्शन और एएनआई के लोग रहेंगे। हम यहाँ सामने जो गोल चक्कर दिखाई पड़ रहा है, जहां प्रधानमंत्री उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में यहां मुआयना करने आएंगे, और ये मंदाकिनी नदी और सरस्वती नदी के संगम पर बना हुआ ये पुल है। ये पुराना रास्ता है जहां से 2013 के पहले तीर्थयात्री आते थे, 4 धाम यात्रा करने वाले, और इसी पुल से पार करके वो केदारपुरी में प्रवेश करते थे। तो ऐसे में अब इन्होंने ये किया है कि पुल की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी है कि अगर कभी नदी का जलस्तर बढ़ता भी है तो पुल को कोई नुकसान ना होने पाए। और इसके साथ ही इसके ठीक पीछे यहाँ से 300 मीटर आगे बाबा केदारनाथ का धाम है, मंदिर है, और उसके लगभग 60 मीटर पीछे जगतगुरु शंकराचार्य की का समाधि स्थल है, जहां वो एक बड़ी प्रतिमा जो कृष्ण शिला से बनी है, 28 टन की उस प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे, यानी उसका अनावरण करेंगे। और इसके साथ 450 करोड़ रुपए की कई और योजनाएं हैं, जिनका लोकार्पण करने के साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं, यानी कई लोकार्पित होंगे और कहीं की शुरुआत होगी। और इसके साथ ही आस्था पथ और ये तमाम जितनी बड़ी परियोजनाएं हैं वो सारी परियोजनाएं आज से शुरू हो जाएंगी, यानी आज अन्नकूट का महापर्व है। और इसके साथ ही जैसे ही प्रधानमंत्री दर्शन करके जाएंगे, उसके बाद 4 प्रहर की बाबा केदारनाथ की समाधि पूजा शुरू हो जाएगी आज रात से, और इसके बाद सारी रात पूजा चलेगी। सुबह 8:30 बजे बाबा के कपाट बंद होंगे और बाबा की उत्सव मूर्ति डोली में सवार होकर बैंड बाजों के साथ, सेना के बैग पाइपर्स बैंड उनके साथ चलते हैं, और वो डोली यहां से ऊखीमठ तक ले जाई जाएगी। लेकिन रामपुर में बाबा का पहला पड़ाव होता है। पहली रात रामपुर में व्यतीत करते हैं, दूसरी रात गुप्त काशी में, और तीसरी रात फिर गुप्त काशी से सीधे वो ऊखीमठ के लिए रवाना होते हैं। और अगले 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजा वहीं चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:45 बजे यहां पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक उनका यहां पर रुद्राभिषेक कराएंगे। रुद्राभिषेक के बाद प्रधानमंत्री, ऐसा भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर ध्यानमग्न रहकर यहां अपने साधना को एक नया आयाम देंगे। उसके बाद फिर जब वो वहां से बाहर निकलेंगे तो फिर सारे शिलान्यास और ये सारे कार्यक्रम होंगे और लोकार्पण। इसके बाद वो जनता को भी संबोधित करेंगे। तो ये 3 घंटे का लगभग का कार्यक्रम है उनका। 11:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ से बिल्कुल 3 घंटे का लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। और आपने कहा कि वहां पर साधना करते हुए भी पीएम दिखाई दे सकते हैं। वो गुफा भी अद्भुत है। अगर हम जहां पर आप मौजूद हैं संजय, वहां से देखें, चूंकि मैं परसों वहीं पर थी, तो 4 गुफाएं अलग अलग बना दी गई हैं और बाकायदा उसके लिए भी बुकिंग होती है। लोग भी अगर वहां पर साधना करने के लिए जाना चाहते हैं, कि 2019 में बिल्कुल आप तस्वीरें दिखा रहे हैं संजय, दिखाइए। मेरे कैमरामैन पवन दिखा रहे हैं जहां वो 3 लाइटें हैं। वहां जो सबसे आखिरी वाली लाइट है, वहां पर वो गुफा है जहां प्रधानमंत्री ने 17 घंटे की साधना की थी। और उसके पीछे एक और थोड़ी ऊंचाई पर 4 गुफाएं और बनाई गई हैं, ताकि जो श्रद्धालु इस परम ऊर्जा के तीर्थ में अपनी साधना करना चाहे
तो वो वहां पर जा सकता है। और गढ़वाल मंडल विकास निगम ने ये सारी गुफाएं यहां पर तैयार की। पुरानी गुफाएं थी जिसमें साधु संत कभी तपस्या किया करते थे, लेकिन अब उसको इस तरह से बना दिया गया है कि जंगली जानवरों से बचाव भी होता है और इसके साथ ही लोग सरलता सुगमता से अपनी साधना की ऊंचाई को और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और यही कहते हैं कि साधना जब सफल होती है, साधना जब पूर्णता को प्राप्त करती है तो कायाकल्प हो जाता है। जीवन का कायाकल्प भी होता है, इसी तरह से धाम का भी कायाकल्प होता है। जब आस्था पूर्णता की ओर बढ़ती है तो करोड़ों लोगों की आस्था का धाम केदारनाथ, प्रधानमंत्री की आस्था का धाम केदारनाथ, और यही वजह है कि आस्था जब अपने पूर्णता की ओर बढ़ती है तो 2013 में जैसा भयावह दृश्य था, उसके बाद अब अगर हम देखें तो बिल्कुल कायाकल्प लगता है इस नगरी का। तो इसमें जरूर बाबा केदारनाथ की भी कृपा रही है, क्योंकि ये 6 महीने से ज्यादा समय तक बर्फ में घिरा रहने वाला ये इलाका, बर्फ में डूबा रहने वाला इलाका, यहाँ जिस तरह के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा जहाँ लगाई गई है वहां की जो दीवारें हैं उनमें हीटर लगाए गए हैं। ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि जब बर्फ गिरेगी उस समय वो शंकराचार्य जी की प्रतिमा और आसपास कहीं बर्फ जमा नहीं होगी, जिससे बर्फ का जो प्रभाव पड़ता है पत्थर पर वो प्रभाव नहीं होगा। हमारे ऋषियों मुनियों को पहले से पता था कि शीत और बर्फ का प्रभाव पत्थर पर पड़ता है, इसलिए जैसे ही शीतकाल के लिए कपाट बंद होते हैं तो बाबा केदारनाथ को भी घी से और भस्म से ऐसा करके उनको बिल्कुल शील्ड कर दिया जाता है, समाधि में उनको पहुंचा दिया जाता है, ताकि जब बर्फ पड़े तो प्रतिमा पर यानी ज्योतिर्लिंग पर या फिर बद्रीनाथ में बद्रीनाथ के मैं लौटूंगी संजय, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, दोबारा से विस्तार से इसके बारे में आप बताइएगा। लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं प्रधानमंत्री